हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3। तो आज मैं 3 बजे ही जग गई हूँ। आज सावन का 5वां दिन है। सावन में मैं डेली मंदिर जाती हूँ और वही मंदिर धोती हूँ और पूजा करती हूँ। तो अभी मैं 3 बजे आज जग गई हूँ और आज है नाग पंचमी। तो हम लोग वहीं मंदिर पे जाएंगे, पूजा करेंगे, फिर वहाँ से आने के बाद ही कुछ करेंगे। तो दोस्तों आज मैं सबसे पहले जगी हूँ, स्नान ये सब करके रूम में पोछा मारकर, और सबसे पहले मैं यहाँ पे घर पे पूजा कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद मैं मंदिर जाऊँगी, फिर मंदिर में पूजा करूँगी और वहाँ से आने के बाद ही मैं कुछ करूँगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहें और देखें कि आज मैं क्या क्या करती हूँ। दोस्तों तो अब मैं अपने घर पे पूजा कर ली हूँ और अब मैं जा रही हूँ मंदिर। अभी रास्ते में हूँ, आप लोग भी देखिए कितना अंधेरा है। और अभी बज रहे हैं 3:30 और 3:30 में ही मैं मंदिर के लिए निकल गई हूँ और मैं पहुँच गई हूँ मंदिर। और घर से ही मैं कुछ पानी लेकर आती हूँ, उससे मैं भोलेनाथ को जल चढ़ा ली हूँ। और अभी मम्मी जा रही है नीचे पानी लेने के लिए। तब तक मैं यहाँ भोलेनाथ पे जो भी बेलपत्र फूल ये सब पहले के हैं वो सब मैं उतार लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अभिषेक करूँगी भोलेनाथ का। मैं 5 चीज़ों से अभिषेक करती हूँ हमेशा। ऐसे तो मैं सोमवार और शुक्रवार को ही करती हूँ, लेकिन हमेशा मैं सावन में आती हूँ मंदिर सुबह और डेली अभिषेक करती हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं अभिषेक कर लेती हूँ। अभिषेक करती हूँ मैं 5 चीज़ों से: दूध, दही, शक्कर, घी और गंगा जल। ये सब से मैं अब पहले अभिषेक करूँगी। उसके बाद भोलेनाथ को जल चढ़ाऊँगी, मंदिर धोऊँगी, उसके बाद यहाँ अच्छे से पूजा करूँगी, फिर मैं घर जाऊँगी। तो अभी मैं अभिषेक कर ली हूँ और अब आरती ये सब की तैयारी कर रही हूँ। अच्छे से आरती करूँगी, फिर मैं घर जाऊँगी। और इसलिए मैं सुबह चली आती हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि उतना सुबह कोई आता भी नहीं है और शांति से पूजा भी अच्छी तरह से हो जाता है। और सुबह जगने से होता है कि फटाफट सारे काम भी हो जाते हैं। और नहीं तो मैं जब लेट आऊँगी तो घर का काम ये सब करने में उलझ जाने से होता है कि मंदिर जाने का टाइम भी नहीं मिलता है, और ज़्यादा टाइम हो जाने के बाद पूजा में भी उतना मन नहीं लगता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तो दोस्तों इसके बाद मैं जय शिव ओमकारा आरती करती हूँ और इसके बाद त्वमेव माता च पिता त्वमेव ये सब प्रार्थना करती हूँ। लेकिन ब्लॉग में उतना नहीं डाली हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। उसके बाद में जो भी भगवान के कपड़े ये सब होते हैं उसे अच्छी तरह से धोकर और वहीं पे सूखने के लिए डाल देती हूँ और फिर मैं घर आती हूँ। तो ये सब काम करते करते 4:30 के आसपास हो जाता है। तो शांति से जल्दी मैं पूजा भी कर ली हूँ और अब घर जाऊँगी। तो मैं दिखाऊँगी कि बाहर अभी भी अंधेरा ही है। तो दोस्तों अब मैं देखिए मंदिर के बाहर हूँ और बाहर अभी अंधेरा ही है, सूर्य नहीं निकला है। और वहाँ से जस्ट आने के बाद आज नाग पंचमी है हम लोग के यहाँ। तो नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ जो भी मेन गेट होते हैं, जितने भी रूम का गेट होते हैं, उन सारे पे गोबर से इस तरीके का बनाया जाता है और उसमें दूभी और फूल, सिंदूर ये सब लगाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं सारे रूम के गेट पे लगाया गया है ऐसे। और ये नाग पंचमी का जो काम है वो मम्मी कर रही है और तब तक मैं इधर कर रही हूँ योग प्राणायाम। सुबह मैं डेली हमेशा योग प्राणायाम करती हूँ हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और मुझे अच्छा भी लगता है। डेली ये सब कर लेने से मेरा मन शांत रहता है। तो चलिए मैं योग करती हूँ। तब तक आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी वीडियो अगर आप लोग को थोड़ी भी अच्छी लगती होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है या मैं किस तरह के ब्लॉग आप लोग के लिए बनाऊं। मैं हर तरह के गांव से रिलेटेड वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूंगी। गांव में जो भी व्रत त्यौहार होते हैं, जैसे आज नागपंचमी है, तो नागपंचमी में हम लोग के यहाँ गांव में किस तरीके का क्या क्या होता है वो सब मैं बताऊंगी। और ऐसे ही आगे जितने भी पूजा ये सब होंगे मैं सारे आप लोग को दिखाऊंगी। तो योग प्राणायाम करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज मैं बनाऊंगी आलू पराठा और सब्जी और हलवा बनाऊंगी, क्योंकि हम लोग के यहाँ नागपंचमी के दिन जो होता है वो रोटी नहीं बनता है। कोई भी ऐसा चीज़ बनता है जो सूखा नहीं होना चाहिए, या तो आप तवे पे बनाइए या कढ़ाई में बनाइए, लेकिन उसमें तेल लगा होना चाहिए। तो इसलिए आज मैं आलू पराठा बना ले रही हूँ, क्योंकि डेली डेली पकवान ये सब खाने का उतना मन नहीं करता है। क्योंकि अभी जस्ट ही अदरा हुआ था तो पकवान ये सब बना था, तो आज उतना कुछ पकवान खाने का मन है नहीं। तो मैं सोची कि कम तेल में मैं आलू पराठा बना दूँगी और आज हलवा बनाऊँगी। तो चलिए दोस्तों, मैं हलवा बना लेती हूँ। हलवा मैं बनाती हूँ, पहले कढ़ाई में घी डाली हूँ। घी डालकर जब घी गर्म हो गया है, फिर मैं सूजी डालकर भुनी हूँ। और सूजी जब अच्छी तरह से भुन गया है, फिर मैं इसमें डाली हूँ चीनी। और चीनी ये दोनों जब भुन गया है, फिर मैं डाली हूँ इसमें पानी। और पानी एक हिसाब से ही डालना है, क्योंकि ज़्यादा नहीं डालना है और ना कम ही डालना है, जो अच्छी तरह से उबाल आ जाए और मेरा सूजी भी पक जाए। और इस समय पे पानी डालने के बाद में इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स और इलायची कूट कर डाल दी हूँ और हलवा बनकर हो गया है तैयार। फिर मैं बनाऊंगी आलू पराठा। तो आलू भी इधर उबल रहा है, आप लोग देखिए। गैस के दूसरे साइड ही मैं आलू चढ़ा दी थी। और आलू जब हो जाएगी, फिर मैं आलू को भी स्टफिंग के लिए तैयार कर दूंगी। तो आप लोग के यहाँ नागपंचमी के दिन क्या क्या होता है वो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मेरे यहाँ पकवान जो भी बनाना है बनता है, और वो सारे गेट पे गोबर का जो लगाया जाता है, उसमें सिंदूर, दूभी और नीम का पत्ता ये सब साटा जाता है। और शाम के समय बालू जो हमारे गांव के महंत है, वो उसको मंत्र के द्वारा पढ़ते हैं, और उसे नाइट में सारे लोग जब घर के खाना खा लेते हैं तो पूरे घर ये सब में जितने भी रूम है सब में छीट दिया जाता है। तो यही होता है नागपंचमी के दिन। कोई खास कुछ नहीं होता है इतना, लेकिन होता है। तो इधर हलवा भी बन चुका था। तो जब मैं हलवा बनाती हूँ तो ऐसे ही एक थाली में डालकर और उसे बर्फ़ी के तरीके से काट देती हूँ, जो किसी को देने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है और अच्छा भी लगता है देखने में एक आकार में। तो इधर हलवा भी बन गया। तो अब मैं बना लेती हूँ सब्जी। तो सब्जी में आज मैं बनाऊँगी आलू और चने की सब्ज़ी, और थोड़ा सोयाबीन बचा हुआ था तो मैं इसमें सोयाबीन भी डाल दूँगी। आलू, चना और सोयाबीन की आज मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। तो मैं और आलू छीलकर उधर रख दी हूँ आलू पराठा बनाने के लिए, और इधर जो सब्ज़ी के लिए है वो मैं यहाँ पे थाली में ले ली हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब मैं सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। और आज मैं बहुत जल्दी जगी हूँ, 3 बजे ही जग गई थी, जिस वजह से अभी 7:30 हो रहा है और मेरा इतना ज़्यादा काम हो गया है। सुबह जगने से होता है कि फटाफट सारे काम भी हो जाते हैं और बहुत सारे टाइम भी बच जाते हैं आराम करने के लिए या दूसरा और भी काम करने के लिए। तो जब मैं सब्जी का मसाला भून रही थी, उसी टाइम में आलू का जो स्टफिंग तैयार करूँगी आलू पराठा बनाने के लिए, तो उसमें से थोड़े से मसाले मैं निकाल ली हूँ। और ये सब मैं जितने भी खाना बना रही हूँ वो बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ। और इधर सब्जी यहाँ पे भून गया है तो मैं इसमें पानी डाल दी हूँ, और आप लोग देख सकते हैं खाने बनने के पहले ही इतने सारे बर्तन हो गए हैं। और देखिए यहाँ पे सब्जी भी बन गई है और आटा भी मैं गूँथ ली हूँ। और चलिए अब स्टफिंग तैयार कर लेती हूँ। तो आलू छीलकर मैं उसे पूरा अच्छी तरह से भरता कर ली हूँ।
चोखा एकदम अच्छी तरह बना ली हूँ। और उसके बाद में जो सब्जी का मसाला भुनी थी उसी में से कुछ निकाल ली हूँ और हरी मिर्ची डाल दी हूँ, अजवाइन और मंगरेला डाल दी हूँ, इतना ही, और अदरक कूट कर डाल दी हूँ। और चलिए अब आलू पराठा भी बना लेती हूँ। तो आलू पराठा मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बनाती हूँ क्योंकि अभी गर्मी भी लग रही है और आलू पराठा बड़ा अच्छा भी लगता है। तो जब हम लोग बच्चे थे उस टाइम मम्मी बड़ा बड़ा बनाने लगती थी क्योंकि हम लोग सारे भाई बहन एक ही साथ खाने के लिए बैठ जाते थे और जल्दी जल्दी मांगने लगते थे कि हमें चाहिए हमें चाहिए। तो मम्मी बड़ा बड़ा बना देती थी जिससे हम लोग का एक ही खाने के बाद पेट भर जाता था, या कभी कभी ऐसा होता था कि आधा खाने के बाद ही पेट भर जाता था। तो मैं आलू पराठा देखिए मैं इतने बड़े साइज़ का बना रही हूँ। तो ये सबसे पहला जो मैं बनाऊंगी वो कपिला को दूंगी। कपिला के लिए सबसे पहले बना दी हूँ। तो आज रोटी नहीं बनाई हूँ मैं, उसके लिए भी आलू पराठा ही बना दी हूँ क्योंकि मैं जो भी बनाती हूँ वो कपिला को ज़रूर देती हूँ। तो कपिला के लिए आलू पराठा बन गया है और दूसरा मैं बना रही हूँ। ऐसे ही करके मैं सारे आलू पराठा को बना लूँगी। ऐसे तो दोस्तों जब मैं आलू पराठा बनाती हूँ ऐसे ही सूखे बनाती हूँ, तावा पे कुछ नहीं लगाती हूँ और उतारने के बाद उसमें घर का बनाया हुआ जो घी है वो लगा लेती हूँ। लेकिन आज कुछ भी चीज़ अपने तवे पे सूखा नहीं बनाना है, तो इसलिए आज मैं तवे पे ही इसमें घी लगाकर बना दे रही हूँ। और एक अभी आलू पराठा बन गया है कपिला के लिए और दूसरा भी बन गया है। तो जिन लोग को आलू पराठा पसंद है वो लोग आइए और प्लीज़ टेस्ट करके बताइए कि आज कैसा बना है। और इस तरीके से बनाया हुआ आलू पराठे किन किन को अच्छा लगता है वो ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करके बताइए। और मेरी वीडियो थोड़ी भी आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।